जी नहीं, गांधी जी मानते थे कि अगर हम ब्रिटिशों को इस वॉर में सहायता देंगे तो वो हमें इंडिपेंडेंस दे ही देंगे। कितनी आयरॉनिक बात है। नॉन वायलेंस के आइकन ने इंडियंस को वायलेंस करने के लिए भेज दिया, एक ऐसे वॉर में जिसका हमसे दूर दूर तक रिश्ता ही नहीं था। बदले में इंडिपेंडेंस तो छोड़ो, इंडियंस को एक थैंक यू तक नहीं मिला। और ये सब मुझे कैसे पता? हमारे इस कहानी के हीरो सर सी शंकरन नायर की वजह से। उन्होंने लिखी बुक गांधी एंड एनार्की की वजह से। और ये बुक उन्होंने क्यों लिखी? उन्होंने गांधी जी और ब्रिटिश एम्पायर को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट क्यों किया? आफ्टर ऑल उनके पास सब कुछ था जो ब्रिटिश एक लॉलीपॉप की तरह इंडियंस को देते थे। प्रमोशंस, हाई पोस्ट, इज्जत, वाइस रॉयस काउंसिल में जगह भी। और तो और जैसे रविंद्रनाथ टैगोर को सर कहते थे क्योंकि उन्हें ब्रिटिश क्राउन ने नाइटहुड प्रदान किया था, वैसे ही CS नायर भी सर थे। लेकिन 1919 आते आते कुछ ऐसा हुआ जिसने ब्रिटिशों का नकाब हटा दिया। तो भाई जो एस नायर थे उनकी ओपनिंग ही क्या हुई? एक क्रांतिकारी जो शांति से अपना काम कर रहा था, जिसको उनकी ब्रिटिश गवर्नमेंट भी उनको हाथ नहीं लगा पा रही थी, उस बंदे को उसने उल्टा सीधा कांड में फंसा के जेल में डाल दिया। ठीक है, एज अ टेररिस्ट घोषित करके। फिर वो बंदे के बेटे को वहाँ पे ब्रिटिशर्स ने ही फंसाया, गोलियां बोलिया वो कांड में, वहाँ से भी बंदा बच गया। उसके बाद भी जब वो सच बता रहा था तब एस नायर ने कुछ नहीं करा, ना ही उसको जब वो वहाँ पे आके पंजाब समाचार उसके घर में घुस के उसने देखा इतना सब सच, फिर भी उसने उसको ये नहीं दिया कि भाई हाँ चल तू मेरे साथ है, आजा मेरे घर पे आजा, मैं तेरे को प्रोटेक्शन दूंगा, तू यहाँ पे सेफ नहीं है। तो तब वो बंदे ने आवाज़ नहीं उठाई, वो बंदा मर गया बच्चा। उसके बाद भी वो तो जा रहा था, अनन्या पांडे आके उसको बोली, तब वो हाँ ठीक है भाई मैं अब केस लड़ूंगा। और फिर एक केस जीत के वो क्या भाई, मैं तो सबसे बड़ा मैंने ब्रिटिशर्स को गिरा। भाई गांधी उसके सामने भी जब केस लड़ना था तब उसने बोला इंडियन वकील ही चाहिए, तो उसने ब्रिटिशर ने बोला भाई सारे इंडियन वकील तो गांधी के पीछे चले गए। गांधी का तब से उठना, भाई वो बंदा पहले से ही ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट था, तेरे जैसे नहीं कि पहले अक्ल के अंदर की तरह ब्रिटिशर लॉलीपॉप। और फिर बाद में ओ माय गॉड ये लॉलीपॉप तो बड़ी बुरी है, अब मैं लॉलीपॉप नहीं चाटूंगा, मैं तो महान आदमी हूँ। पहले उनका नाइट बन गया, उसके बाद वो कर दिया अगेंस्ट। एक बात बता, अगर इंग्लैंड ही गवर्नमेंट है तो फिर केस लड़के फायदा क्या है? हाँ। मैंने वो बोला कि आप जाओ, वो देखो आपका आंसर दिया है उन्होंने शायद से, मैंने वो आपको बोला, मैंने ये नहीं बोला कि मेरा ओपिनियन चेंज हो गया उधर। भाई कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि अभी देखो अभी सेम हैदराबाद में तुमने गवर्नमेंट के खिलाफ ही केस लड़ा, ठीक है, अभी चलो तुम लोग केस जीत भी गए, भाई स्टे डाल दिया, पर क्या फ़ायदा हुआ? वहाँ पे उन लोगों ने 10,000 पेड़ तो काट ही डाले। फिर भी एनिमल्स कितने सारे, वो लोग बोलेंगे कि भाई पेनल्टी क्या बननी है? गवर्नमेंट को पैसे देने पड़ेंगे, किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को, या तो कोर्ट को, या किसी और को। वो पैसे गवर्नमेंट के पास कहाँ से आए? लोगों के टैक्स से अब वो मुआवजा भरेगी। ऐसा नहीं कि भाई पेड़ लगाएंगे, जंगल वापस से रिस्टोर करेंगे, हैं, जिन लोगों ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई उनको इनाम दिया जाएगा। नहीं, उनको पेनल्टी क्या, एक पेड़ काटा उसके 10,000 रुपये देने पड़ेंगे पेनल्टी पे। तो उसमें गवर्नमेंट का क्या नुकसान हुआ? ये तो मूवी वाला ही सीन हुआ कि भाई ओके तूने क्या इतने लोगों को मारा, ठीक है तू मेंटली अनस्टेबल है, तू इंग्लैंड वापस। हाँ, वो वहाँ पे अब इंग्लैंड में बैठ के वो तो आराम से अपनी लाइफ जी रहा है। यहाँ पे जो लोग मरे वो लोग खुशियाँ मना रहे, भाई हम केस जीत गए। अबे क्या जीते तुम लोग? केस तब जीते हुए माने जाते जब उसको जेनोसाइड की सजा मिलती कि उसको फांसी हो। मूवी का स्टार्टिंग ही क्या था? कोर्ट में सही और गलत से फैसला नहीं होता, हार और जीत का फैसला होता है। ये रितीश वाली सोच है। रितीश भी वो कोर्ट का क्या बोला था, वकील ने केस जीत लिया ना, फिर वो सही गलत उससे फर्क नहीं पड़ता, वो केस जीता, फिर उसने अपना काम सही से करा, चाहे उसका क्लाइंट बेकसूर था नहीं था, वो बात की बात है, पर लॉयर ने अपना काम सही से करा ना,
तो मेरे ख्याल से लॉयर को पूछना नहीं चाहिए, क्योंकि वो अपना काम करने आया था, उसने अपना काम सही से करा। वो पूरा डायलॉग एंड में बोलते चेंज होता है उसका कि भाई कोर्ट में एक्चुअली सही और गलत ही होता है। सही और गलत का फैसला होना चाहिए, पर ये तुम्हारी कोर्ट में नहीं हो सकता। पर वो बंदे ने वो चीज कब बोली? एकदम लास्ट में है, जब वो पूरा केस हार गया तब उसने वो चीज बोली कि सही और गलत का फैसला होना चाहिए। जब तक वो खुद जीत रहा था तब तक सही और गलत गया तेल लेने, हार जीत। पर जब वो केस हारा तब उसने बोला भाई हार जीत नहीं होती, सही और गलत होता है। मैं एक्चुअली बताऊं, मेरे को ना थोड़ा मतलब जब इंटर में R1 की एंट्री हुई तब मेरे को ना थोड़ा वो मूवी उस टॉपिक से ऐसा लगा कि ये दोनों का पर्सनल वॉर टाइप चल रहा है कि कौन किस पे भारी है, वो थोड़ा बीच में फील भी हुआ था। उन्होंने वो एंगल डाला कि भाई वो अंग्रेजों का वही है ना, फूट डालो राज करो, तो वही के वो यहाँ पे भी वो लोग सेम चीजें ही कर रहे हैं। और वही इसीलिए गांधी महान है, क्योंकि गांधी ने उसकी लॉलीपॉप ली भी नहीं, उसने तो लेके ठुकराई, पहले ली उसके बाद ठुकराई, उसने ली ही नहीं। और जब गलत चीज हुई तब तक उस बंदे ने आवाज उठाई। उसके जैसे नहीं कि 10 लोग उसको लगे मोटिवेट करने के लिए कि भाई बोल तू। और वो बंदे ने उसके ऊपर अड़ा भी रहा कि भाई वो मैं अंग्रेजों के अगेंस्ट हूँ, मतलब हूँ। तुम्हारे जैसे नहीं कि क्राइम देखे, दूसरों के साथ क्राइम होते हुए देखे, आंख बंद कर ली, जब खुद के साथ क्राइम हुआ तब आंखें खोली। रितीश, ये एक मिनट रितीश, ये तेरे लिए 10 स्पेक्टर्स और मोए ये भी तुम दोनों के लिए केसरी मूवी जाके देखो एक बार। तुम्हारा पंजाब का ही इंसिडेंट है, तुमको नहीं पता। और अभी भी ये लोग सुधरे नहीं, अभी भी इनको सही और गलत से फर्क नहीं पड़ता, हार और जीत से फर्क पड़ता है। अबे तो सीखे क्या तुम लोग? अपने पूर्वजों से तो सीखो कुछ। मेरे को दिक्कत है ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से, और मैंने बाकी ज़्यादा वीडियोस देखे नहीं, और इनके ऐसे मुद्दों के ऊपर बहुत कम चैनल्स है जो बात करती है। तो अभी और न्यू जैसे ही होंगे, कोई और भी होगा, मैंने सिर्फ एक अभी और न्यू का ही देखा। भाई तुम लोग क्यों, हम लोग जैसा सचिन के बारे में बोलते हैं, कोई इन्फ्लुएंसर बोलता है सचिन के बारे में कि भाई वो सेल्फिश प्लेयर था या ऐसा सब, तो हम बोलते हैं कि भाई तेरे को कुछ पता नहीं है। अगर तेरे को बात करनी है, इन्फ्लुएंसर बनना है, अभी के लिए बोल, पिछले बारे में मत बोल। सचिन के बारे में बोलने को तेरे को कोई राइट नहीं है। अगर अच्छा नहीं बोल सकता तो बुरा तो मत ही बोल, तू नहीं बोल सकता। सेम तुम गांधी के बारे में कैसे बोल सकते हो? एक्चुअली यूट्यूबर्स का क्या हो गया पता है, ठीक है, अभी ये मेरा राइवल है ना, इसने क्या ये बंदे के बारे में बोला ना, मैं अभी इसके अपोनेंट के बारे में बोल रहा हूँ। हाँ एग्जैक्टली। और व्यूअर्स ऐसा है ना, अपने यूट्यूबर को सपोर्ट करने के लिए फिर वो उसको सपोर्ट करेंगे। हाँ इसीलिए ना मेरे को एजुकेशन सही लगता है। पर मेरा एक और कोट है, मैं यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा, जब तक ये जो बड़े बड़े वकील है, ठीक है, इंडिया के अंदर अंग्रेज इतने साल तक क्यों राज कर पाए? क्योंकि कुछ लिटरेचर लोग, अनपढ़ लोगों का तो कुछ नहीं, उनको तो कैसे भी आप गुलाम बना सकते हो। पढ़े लिखे लोग भी जब ऐसे लोगों की लॉलीपॉप में आ जाते हैं और भूल जाते हैं कि सही और गलत क्या है, और अपने फ़ायदे के बारे में सोचते हैं, जैसे बहुत सारे वो मूवी में भी दिखाई, कितने सारे इंडियंस जो थे वो अंग्रेज़ों की भाई कोट बोर्ड पहन के अंग्रेज़ों के साथ मिलके इंडियंस पे जुल्म डा रहे थे, इंडियन ही। तो जब ऐसे लोग सपोर्ट करेंगे ना, जब तक तुम गुलाम बनते ही रहोगे। तो मेरा कोट वही है कि भाई जब तक किसी और के साथ जो चीज़ गलत हो रही है वो गलत तुम्हारे साथ हो रही है ऐसा तुम फील नहीं करोगे ना, तब तक तुम गुलाम ही रहोगे। तब अंग्रेज़ों के गुलाम थे, आज भी तुम लोग गुलाम ही हो, क्योंकि तुम किसी और के साथ गलत हो रहा है, उसके साथ हो रहा है ना, मेरे को क्या है, मेरा तो बराबर घर चल रहा है ना, मेरे को तो मस्त खाना पानी मिल रहा है ना, मैं क्यों चुप बोलूँ, और चुप बैठा रहता है। तो वो तुम गुलामी में ही हो, तुमको बस पता नहीं चलता। और इस कोट के साथ ये वीडियो हुई समाप्त, लेकिन ये कोट दोबारा एक बार सुन लेना, आज के हाल भी पता चल जाएगी।